होता है। आप अगर गौर करें, गर्मी में छत के नीचे माँ बैठी रहती है, लेकिन सूरज की गर्मी में बोझ उठाने की मशक्कत सिर्फ बाप उठाया करता है। आप कहते हो कि बाप प्यार नहीं करता, जाओ कभी मंडी और मेलों में जाके देखो, ये अपनी औकात से ज्यादा बोझ उठाया करता है। कभी मंडियों में जाके देखो, ये अपनी हैसियत से ज्यादा मेहनत करता है। कभी पूछना यार, 60 साल में तो हर शख्स आराम चाहता है, किस चीज ने तुझे मंडी में लाके खड़ा कर दिया? तो 60 साल का बाप भी ये कहता है कि बेटे के स्कूल का कोर्स आना बाकी है, मेरे पास पैसे नहीं थे, बुढ़ापे में मंडी में आके खड़ा हो गया ताकि बेटे के कोर्स की फीस पूरी कर सकूं। मेरे यार, आज बाप बूढ़ा हो गया है, तो इसे अजनबियों की तरह घर से बाहर ना निकालना। आज बाप कमजोर हो गया है, तो इसे बैठक में ना फेंकना। अगर ये किसी काम का नहीं रहा है तो इतना समझ लेना, ये तेरे लिए दुआओं के लिए बाकी है। अगर ये चल नहीं सकता है, फिर इसकी सांसें तेरी बरकत का बाइस बनेगी। इन्हें उठा के घर से बाहर न फेंकना। अगर बाहर ये चले जाएं तो मना के घर में लेके आ जाया करो। कभी इसके पैर पकड़ के कहा करो, बाप तेरी जिंदगी हमारे लिए गुजर गई, अब ये जिंदगी के आखिरी लम्हात आए हैं, आज तेरा बचपन लौट आया है, हमारी जवानी है, अब तुझे दुख उठाने की जरूरत नहीं। खुदा ने तुझे 4 बेटे जवान दिए हैं, अब तू बैठ के खाएगा, तेरे बेटे चल के खिलाएंगे। अपने बाप के साथ ये सुलूक किया करो। खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, हो सकता है 70 वलियों की खुदा दुआ टाल दे, लेकिन कभी माँ बाप की दुआ नहीं टाली जाती है। कभी माँ बाप की दुआ नहीं टाली जाती है। लोग कहते हैं बाप का लहजा बड़ा सख्त होता है, तो सुने प्यारे, सूरज देखा है? देखा है सूरज? जो आगे बैठे वो बोले, देखा है ना सूरज? सूरज की फितरत होती है गर्म होना, ठीक है जी। चांदनी कैसी होती है? माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ये कह रहे बहुत नर्म होती है। यानी चांदनी की फितरत है ठंडा होना, और सूरज की फितरत है, सूरज की फितरत है, जोर से, सूरज की फितरत है गर्म होना। माँ चांदनी की तरह होती है, बाप सूरज की तरह होता है। बाप सूरज की तरह होता है, गर्म होता है। लेकिन अगर सूरज न निकले तो रात होती है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, अगर सूरज न निकले तो रात होती है, मगर होता क्या है? गरम। समझ लीजिए, अगर बाप ना होना तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, मगर मिजाज का गर्म होता है, मिजाज का गर्म होता है। खुदारा अपने बाप की सख्ती से नाराज मत होना, इसके गुस्से से कभी नाराज मत होना। ये तो गुस्सा भी इसलिए करता है ताकि अगर मैं धूप में रहा हूं तो मेरा बेटा छाए में रहे। वो पूछा था ना किसी ने कि माँ गोद में उठाती है, बाप कंधे पे बैठाता है। माँ जब उठाती है तो गोद तक क्यों रखती है, बाप जब उठाता है तो कंधे तक क्यों लाता है? तो किसी ने कहा था माँ गोद में उठाती है तो ये सोचती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा देखे, और बाप कंधे पे इसलिए बैठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं बेटा उससे भी आगे तक का देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाया करता है। बहुत गहरा रिश्ता है माँ बाप का। दावे के साथ कहता हूं, इमाम हो, मुहक्किक हो, मुदर्रिस हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। खुदा की कसम, अगर बाप चला जाए ना तो कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता। बाप क्या होता है? जाओ पूछो कभी उस बच्चे से जिसने 10 साल में जाके मिस्त्री की दुकान पे मजदूरी शुरू कर दी हो। जाओ कभी होटलों में देखो, तुम्हें 8 साल के बच्चे पलेटे उठाते मिलेंगे। उनसे पूछना यहाँ कौन सी चीज लेके आ गई, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? तो वो 8 साल के बच्चे कहेंगे मन तो हमारा भी था, हम भी बस्ते लेके स्कूल जाते।
चाहते तो हम भी थे हमारी जेब में कलम होता, लेकिन जब माँ बाप का जनाजा उठा, माँ ने कहा बेटे बस्ते फेंक दो, अगर अब भी बस्ते न डाले तो माँ की इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगे। बहन बड़ी होती जा रही है, इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। वो 10 साल का बच्चा कहता है ये हम फैसले नहीं करते हैं कि किसे कब बड़ा होना है, ये वक्त फैसले करता है किसे कब बड़ा होना है। कभी 20 साल का बंदा हो जाता है लेकिन शऊर नहीं आता है। कभी 10 साल के बच्चों को देखो, पूरी बुजुर्गी नजर आया करती है, एक एक रुपया संभाल के रखता है। यार होटल में जाते हो खाने के लिए, तुमने देखा 8 साल का बच्चा आवाज दे के कहते हो प्यारे जरा ये प्लेट तो उठा, छोटू कह के आवाज देते हो तो 8 साल का बच्चा प्लेट उठाता है। हाँ हाँ, हमने होटल के अंदर देखा है, अगर उस बच्चे के हाथ से कोई चाय गिर जाती है, कभी मालिक थप्पड़ मारता है, कभी ग्राहक थप्पड़ मारता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? जरा इसकी मजबूरी तो देख, इसके बचपन के पीछे देख किस चीज ने इसे होटल में लाके खड़ा किया है। तुझे हाथ उठाते गैरत नहीं आई, कोई मजबूरी यहाँ लेकर के आई है। 2 चीजें इसको रुलाती है, एक तो तेरी मार का दर्द रुलाया करता है, एक बाप के न होने का दर्द रुलाया करता है। अगर तुझे नजर आ जाए कोई 8 साल का बच्चा किसी होटल में मजदूरी कर रहा है, कभी प्यार से सर पे हाथ फेर, उससे भी पूछ यार तूने खाया है कि नहीं खाया है। तू सुबह से प्यालियां उठा रहा है, तू 40 रुपए पे पूरा दिन प्लेटें धोता है, पता तूने कुछ खाया कि नहीं। अगर उसकी आंख में आंसू आ जाए, बेटा कह के अपने सामने बैठा ले, अपने साथ वाली प्याली में अपने हाथ के लुक़मे खिला दे। जब वो जाने लगे अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल उस बच्चे की जेब में डाल दे। जब ये लेके पलट के माँ के पास जाएगा, माँ को जा करके 40 रुपए की बजाय 540 देगा तो माँ कहेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 40 रुपए थी, ये 500 कहाँ से लाया है। वो बच्चा रो के कहेगा अब्बा बाप को इंतकाल किए हुए तो 5 साल बीत गए हैं, आज तक बाप को तो नहीं देखा, लेकिन बाप जैसे को देखा था, होटल में आया था, उसने बेटा कहकर जब मेरे सर पे हाथ रखा था, अम्मी उसके लहजे में बाप की शफकतें थी, उसकी निगाहों में बाप का प्यार था। जब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाप बातें कर रहा हो। अम्मी जान सब अपने खाने में लगे थे, आज उसने बेटा कह करके अपने दस्तरखान पे मुझे बिठाया था। खुदा की कसम खा के कहता हूँ माँ के हाथ उठ जाएंगे और कहेगी मालिक जिसने मेरे बेटे को खुशियां दी है तू उसके बेटों को खुशियां अता फरमा दे। इधर बेवा के हाथ उठेंगे, अल्लाह तेरे बेटे की खुशियों का आसमानों से फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिंदगी में बाप बहुत अहम होता है। जिनके सर पे बाप है ना, उन्हें पता नहीं लगता वो कब जवान हो गए। उनसे पूछो जवानी कैसे आती है, जिन्होंने बचपन में बाप खो दिया हो। एक एक दिन मुश्किल से कटता है, एक एक रात मुश्किल से कटती है। अगर किसी यतीम को देखा करो ना, उसके सर पे हाथ रख दिया करो, ये सोच के रख दिया करो खुदा ना करे कल इसकी जगह मेरी औलाद हो तो कोई मेरी औलाद के सर पे हाथ रखेगा कि नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेली वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है कोई वहां भी ख्याल ना समझे, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुने तवज्जो है आप लोगों की। थके तो नहीं है ना, अभी सर्दी भी काफी हो रही है। आप बैठे, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और आपके बैठने के सदक़े में अल्लाह ताला मरहूम बूढ़े साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई, हमने ज़माने को देखा है, दुनिया देख ली हमने, इतनी कम उम्र में दुनिया घूम आए। हमने देखा जब तीजा होता है, मैयत होती है ना, तो सगा चचा कहता जी आज के बाद मैं औलाद समझूंगा ही नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खुदा ना करे किसी के साथ यह हादसा हो। सगा चचा हाथ रख के कहता आज के बाद मैं इन्हें अपनी औलाद समझूंगा। 40वें के दिन ना सारे अहबाब प्यार दिखाते हैं, लेकिन 40वें के बाद 40वें के बाद कौन चचा कौन भतीजा फिर याद नहीं रहता। हम क्यों मैयत के वक्त हमदर्द बनते हैं? ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए चचा खैर खा है, ताऊ खैर खा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, इसलिए हम लोगों के सामने हमदर्दी करते हैं। लेकिन 40वें के बाद
सगा भतीजा दरवाजे पे खड़ा हो, चचा दवा के पैसे नहीं अम्मी के पास। एक बार दे देता है चचा, दूसरी बार कहता है ठेका थोड़ी है, तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया मेरे लिए। ये कह के चचा धक्का देता है। खुदा कभी इस तरह यतीमों को धक्का ना देना, मत देना। अगर भाई नहीं है ना तो फिर अपने भतीजों के बाप बन जाना। एक एक मोड़ पे उनका ख्याल रखना। दुख होता है, आप जानते हो, जब किसी इंसान की रूह निकलती है। एक रिवायत में आया है, मलकुल मौत जब रूह लेके जाते हैं और वो दरवाजा पार करता है ना, तो एक चीख मार के लोगों से कहता है, याद रखना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों को रुलाना मत। मैं अपने पीछे अकेले छोड़ के जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना करना मेरे बच्चों को रोने पे मजबूर कर दो। जिन और इंसानों के अलावा उसकी इस चीख को हर शय सुनती है। वो चीख के कहता है, मैं बेवा छोड़ के जा रहा हूं और यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें रुलाना मत। लेकिन हमने क्या किया? हम तो उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देते जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेते। हम उस वक्त तक गरीब को एक लुकमा नहीं देते जब तक उससे गुलामी नहीं करा लेते। और उसके बाद हम खान साहब बने फिरे, प्रधान बने फिरे। अबे तू सच्चा इंसान नहीं बन सका, तेरी पठानी का हम क्या करें? दिलों में जगह पैदा करो। सगा भतीजा दरवाजे पे आए, अपना बेटा खाता होता है, हम कहते हैं अंदर लेके चला जाके उसकी नजर न पड़ जाए। हम यतीम भतीजों से छुपा के रखते हैं। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी? सुनो, अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए तो समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आ चुकी है। अपने रिस्क में, अपनी कमाई में अपने सगों का हिस्सा रखो यार। तुम्हें मालूम है यतीमी का दर्द क्या होता है? मेरे हुजूर पैदा होने से पहले बाप का साया चला गया। तवज्जो है ना? पैदा होने से पहले बाप का साया, पैदा होने के 6 साल के बाद मां इंतकाल कर गई। इस हाल में हुजूर की जिंदगी गुजरी। 8 साल उम्र शरीफ हुई तो दादा भी छोड़ के चले गए। फिर जब पूरा मक्का दुश्मन था, फिर चचा ने भी साथ छोड़ दिया। आपकी शफीक ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा का भी विसाल हो गया। बड़े दुखों से मेरे सरकार ने जिंदगी गुजारी। एक दिन अबू जहल ने पत्थर मारा हुजूर के। सुना है? पत्थर मारा मेरे हुजूर के। सुने मैं बता रहा हूं माँ बाप क्या होते हैं। शुक्र अदा करना अगर माँ बाप है तो। हुजूर के पत्थर मारा, खून बहने लगा मेरे नबी के। हुजूर घर नहीं गए, हरम शरीफ चले गए। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की खादिमा गुजरी। इधर अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। कहां गए हुए थे? शिकार के लिए। जब आप शिकार से वापस आते थे तो बड़े अकड़ के चलते थे। आप अकड़ के चल रहे थे। इतने में लड़कियों ने देखा और कहने लगी अगर इसे पता चल जाए ना कि इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ ना छोड़ देगा। अभी ईमान नहीं लाए थे हुजूर के चचा, अभी ईमान नहीं लाए। जल्दी से घर आए। खादिमा ने दस्तरखान बिछाते हुए कहा, आंख में आंसू थे कि लगता है खानदान कुरैश की तलवारों को जंग लग गया है। इतना सुना, कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को माज़अल्लाह आज अबू जहल ने पत्थर मारा है। इतना सुना दस्तरखान छोड़ा, तलवार उठाई और दौड़ लगाई। लोगों से पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा? किसी ने बताया अपने यारों के साथ कह कहे लगा रखा है। वहां पहुंचे जहां बैठा हुआ था और गिरबान पकड़ के उठाया। उठाने के बाद कहा खबरदार तूने क्या समझा था? मेरे भतीजे को लावारिस समझा? ये कह के आपने तलवार के दस्ते से चोट मारी, उसका सर फटा, खून बहने लगा। फिर आपने कहा लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? कहा जाओ हमने उसे हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना, जब हरम शरीफ में आपके चचा आए हैं, सरकार दो आलम हालत सजदा में है, रो के अपने रब से फरियाद कर रहे हैं। चचा ने आके कहा था भतीजे जरा सर तो उठाओ। मैं आ गया हूँ। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर चचा ने कहा
कहा सर उठाइए मैं आ गया हूँ, फिर सर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा चचा ने कंधे पे हाथ रख के महबूब के जब उठाया के तो क्या देखते हैं, जहां सरकार ने सजदा किया के वो जमीन आंसुओं से तर हो चुकी है। सरकार ने उठा के कहा था भतीजे अब तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेकर के आया हूँ। ये कह के बाजू बढ़ाए थे, सरकार ने अपने चचा के बाजू हटाए और कहा था आज मेरा कोई नहीं है, और रो के तारीख साथ जुमले कहे थे। आका ने फरमाया था चचा अगर आज मेरा बाप होता तो किसी में हिम्मत नहीं थी जब मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज अगर मेरी माँ भी ना होती तो यहाँ हरम में बैठ करके तनखा लावारिसों की तरह न रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो देता। पता चला बाप होता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती आंख उठा ले, माँ होती है तो रोने के लिए आंचल हुआ करता है। अगर ये नहीं होते हैं तो रोने के लिए गोद नहीं मिलती है, सहारे देने के लिए कंधे नहीं मिलते हैं। हजरत पैगंबर इस्लाम ने जैसी इतना कहा है, चचा ने बाजू फैला के सरकार को सीने से लगाया, कहा अब तो राजी हो जा, मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। तब महबूब ने कहा था चाचा मैं बदले से राजी नहीं होता, अगर खुशी देना चाहते हो तो फिर वो कलमा पढ़ो जो खुदा ने मुझे दे के भेजा। ये बाप होता है, माँ बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से, सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, जिंदगी सबके सामने, सबके सामने। खुदा की कसम माँ बाप के प्यार को कोई क्या तोलेगा, कोई नहीं तोल सकता। जब औलाद हो जाती है ना तो बाप नए कपड़े पहनना भूल जाता है, बेटी आ जाती है तो बाप घी खाना छोड़ देता है, दूध पीना छोड़ देता है। बीवी कहती है सरताज पीते क्यों नहीं दूध, कमजोर हो जाओगे। बेटी का मत्था चूम के बाप कहता है अरे क्या जरूरत है दूध घी की, जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर लूंगा उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये बाप होता है यार। और माँ खुदा की कसम कुर्बान जाओ माँ पर, कुर्बान जाओ। तुम हजार ऐब करो, माँ की नजर में कोई ऐब नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता। माँ कितनी सादी होती है यार, तुम माँ से कितनी आसानी से झूठ बोल जाते हो और माँ यकीन कर लेती है। सोचा तुमने, कभी ख्याल किया माँ क्या होती है? सबसे ज्यादा औलाद से माँ प्यार करती है। आओ तारीख का एक बाब और पलट दो, अभी वक्त है ना आपके पास, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, मैं आपको बता दूं माँ क्या होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कायनात में बड़े नसीबों वाली खातून सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कितने नसीबों वाली, जिनका बाप नबियों का इमाम है। आपको इस बात पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाँ, बड़े सीधे लोग हैं, मैं आपकी सादगी पे कुर्बान जाऊं। मैं इसको भी आपका प्यार कहूंगा कि आप इस प्यार से सुन रहे हैं कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल गए। सैयदा फातिमा वो है जिनका बाप नबियों का इमाम है, जिनका शोहर वलियों का इमाम है, जिनके बेटे शहीदों के इमाम हैं और जो खुद जन्नती औरतों की सरदार है। इतनी बाज़मत शख्सियत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनके बेटों को शहीद आजम कहा जाता है। वो खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा एक दिन घर में बैठी है। सुने मेरी माँ बहनें भी बहुत गौर से सुनना, अंदाज़े में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। जब आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाए, देखा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, सारे कपड़े धो दिए। उसके बाद कहने लगी अली मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए, जो तुम्हारे सर पे अमामा है ना ये भी दे दो, धुल देती हूँ। हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फातिमा आज तबीयत ठीक है, आज खुद काम कर रही हो? कहने लगी अली वक्त कम है, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, जल्दी से अमामा दें।
हजरत अली ने अपना मामा उतार के दिया, खातून जन्नत उसको धुलने में लग गई। आप आए, कहने लगे कनीज से, क्या बात, आज फातिमा की तबीयत ठीक है? उसने रो के कहा, जब से सुबह हुई है ना, फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है, फातिमा मुझे कोई काम नहीं करने दे रही है। आप आए, कहने लगे फातिमा खैर तो है? कहने लगे अली वक्त कम है। जब आपने बेटे को नहलाया और कपड़े पहनाने लगी तो रोने लग गई। तब हजरत अली की समझ में बात आई, कहा था फातिमा खैर तो है, आज क्यों रो रही हो? तो फरमाने लगी आज इसलिए रो रही हूँ अली, आज मैंने बेटों को नहलाया है, कल खुदा जाने मेरे बाद कौन नहलाएगा। इतनी बात सुनी, हजरत अली की चीख निकल गई, क्या कहना चाहती हो? काली, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया। हजरत अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, कहने लगे फातिमा भी दिन की रफाकत कितनी गुजरी है, इतनी जल्दी साथ छोड़ के जाने की बात, और ये देख छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बात न कर। सैयदा कहने लगी अली, आज मैं फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लगी तो मेरे बाबा तशरीफ लाए थे और फरमा रहे थे फातिमा आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करना है, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करना है, अली वक्त कम है। जैसी इतनी बात कही, शहजादों को तैयार किया और करने के बाद कहा जाओ नाना से सलाम कह के आओ। इधर शहजादे घर से निकले, खातून जन्नत ने अली का हाथ पकड़ा, अली जरा आइए आपसे कुछ बातें करनी है। अब मेरी बहनें भी गौर से सुने और भाई भी गौर से सुने, बेटे भी गौर से सुने। खातून जन्नत हाथ पकड़ के लाई, कहने लगी अली जरा आइए कुछ बात करनी है। जब आके बैठे, हजरत अली ने कहा कहो फातिमा क्या कहना चाहती हो? कहा अली पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजरी है, अली जो जिंदगी के अयाम गुजरे हैं, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अब हजरत अली की चीख निकल जाती है, खातून जन्नत मुझसे माफी मांग रही हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जिस दिन से मेरे घर में आई हो अभी तक कभी सुख का तुमने एक सांस नहीं लिया है, दुख के सिवा तुमने कुछ नहीं पाया है, तुम सैयदुल अंबिया की बेटी हो, मेरे घर के अंदर आज तक तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया, खातून जन्नत मुझे माफी मांगनी चाहिए। सैयदा फातिमा ने कहा था अली हो सकता है जिंदगी में कोई खता हो गई हो, तुमने कपड़े धोने के लिए कहा हो, मुझसे धुलने में ताखिर हो गई हो, तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया है, मुझसे बनाने में देर हो गई हो, ए अली ऐसा हो गया हो तो माफ कर देना। हजरत अली ने कहा फातिमा जाओ मैंने रब की रजा के लिए माफ किया। अगली बात खातून जन्नत की सुनना, आपने फरमाया ए अली जब तक मैं तुम्हारे निकाह में थी उस वक्त तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत न थी, आज फातिमा जा रही है और तुम्हें आजाद करती है, तुम जिससे चाहे निकाह कर लेना। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब तीसरी बात की बारी आई है, जरा दिल थाम के सुनना, खातून जन्नत ने कहा था ए अली मेरे बाद निकाह करोगे, अपना घर भी बसाओगे, बीवी तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, लेकिन ए अली जहां 29 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारा करो, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। ये माँ हुआ करती है, ए अली एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। खातून जन्नत किस लिए? कब मेरे बगैर बच्चे पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारेंगे। ए अली ये हमेशा मेरे दामन से जुड़े रहते हैं, अगर मैं न रही तो कल इन्हें मेरी याद आएगी। अली बीवी में इतने मसरूफ ना हो जाना, मेरे बच्चों को भी देख लिया करना। ये माँ होती है, जाते जाते बच्चों का ख्याल करती है। और खातून जन्नत ने कहा था ए अली तुम्हें दूसरी बीवियां मुबारक हो, लेकिन कभी मेरी याद आ जाया करे तो कब्रिस्तान भी आ जाया करना अपनी फातिमा से मुलाकात करने के लिए। फातिमा इंतजार करती रहेगी। अल्लाह अकबर। इधर ये बात कही है, उधर शहजादे दौड़ते हुए आ जाते हैं। माँ ने बेटों को देखा, अरे शहजादे इतनी जल्दी? कहा हाँ। कहा किस लिए? कहा हुजूर के रोजे पे गए। अंदर से आवाज आई शहजादों नाना तो फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ नहीं मिलेगी, जाओ माँ की खिदमत में चले जाओ। हमने कहा ये क्या मतलब है? तो कहा था तुम नहीं जानते हो, माँ का दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हमने कहा आप कौन है? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा मैं ही नहीं बल्कि सारे नबियों की रूह हजरत फातिमा की रूह के इस्तकबाल के लिए आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ,
तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ औलाद के नाम कर देती है, बाप पूरी जिंदगी औलाद के नाम कर देता है। हम कितना करते हैं उनके लिए? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं यार। किया करो उनके लिए। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत, बाप नहीं होगा तो ये सब काटने दौड़ेंगे। मेरे एक दोस्त थे, मुझसे कहते हैं मेरे माँ बाप तब थे जब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। आज 50-50 लाख की गाड़ी है, लेकिन बैठने वाले माँ बाप नहीं है। कहता मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूं मेरा जी करता काश मेरा बाप होता जो मुझे कंधे पे बैठा के मेला लेके जाता था। आज मैं उसे गाड़ी में बैठा के घुमाता। इसलिए बाप है ना तो इज्जत करो, कदर करो। अपने खाने से पहले अपने माँ बाप के खाने की फिक्र किया करो। अपने खाने से पहले लोग पूछते मालदार कैसे होते हैं, मैं कहता हूं अपनी दौलत माँ बाप पे खर्च करना शुरू कर, अल्लाह तेरे खजानों में दौलत के ढेर लगा डाले। सुभान अल्लाह। इज्जतें यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी की दुआएं शामिल होती हैं। तरक्कियां यूं ही नहीं मिला करती, इसमें किसी के रातों के सजदे लगे होते हैं, किसी की आंखों के आंसू लगे होते हैं, तब तुम कहीं जाकर के किसी मयार पे पहुंचते हो। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। खुदा की कसम माँ की गोद से बुलंद कोई शय नहीं होती है, बाप की उंगली से ज्यादा मजबूत कोई चट्टान नहीं होती है। आज ये हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें। कल ये चले जाएंगे, फिर नहीं आने वाले, फिर नहीं आने वाले। तरस जाओगे इस आवाज को सुनने के लिए। लड़ते हैं ना माँ बाप से, क्यों डांटते हो हमें? तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या पता? ना ना डरना, ना लड़ना इनसे। अगर ये डांटे भी ना बुरा लगता है, जवान हो, खून गर्म है, लेकिन मजा तब है बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो, फिर जीने का मजा आता है। ये लाख सितम भी करें, बर्दाश्त करो, फिर देख जीने का कितना मजा है। मेरे हुजूर ने फरमाया था जिससे बाप या माँ इस हाल में दुनिया से गए कि वो अपनी औलाद से राजी थे, फरमाया जब क़यामत का दिन होगा सारे लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं उस खुशनसीब शख्स को तलाश करूंगा, मैं उस खुशनसीब शख्स को तलाश करूंगा। फरमाते अगर वो मुझे मिल गया, और फरमाते मैं ढूंढ लूंगा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा ने कहा था अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। हुजूर फरमाते मैं पंजों के बल उठ उठ के देखूंगा कोई मेरा उम्मती जन्नत से रह तो नहीं गया। लाओ तो कोई ऐसा प्यार करने वाला यार, लाओ तो ऐसा लाड़ करने वाला कोई। कहते मैदान क़यामत में मैं पंजों पे उछल उछल के देखूंगा, कहीं कोई ढका छुपा तो नहीं रह गया। फरमाते हैं जिसके सीने में राई के बराबर भी ईमान होगा ना, मैं उसे जहन्नम से निकाल के भी जन्नत में दाखिल करूंगा, जहन्नम से निकाल के उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। ये हुजूर ने कहा है। हुजूर फरमाते मैं जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे ना, फिर मैं उसका हाथ पकड़ूंगा और उसे उस रब की बारगाह में लाऊंगा और कहूंगा मालिक ये वो खुशनसीब बंदा है जिसने अपने माँ बाप की रजा हासिल की। पहले रब से बख्शवाऊंगा, फिर उसको पुलसिरात पार कराऊंगा। कहते हैं फिर अपने हाथों से उसे हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। कहते हैं फिर हाथ पकड़ के मैं उसे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। खुदा की कसम हर शख्स ये चाहता है वो नसीब वाला शख्स मैं हूं, अल्लाह मुझे बना दे। अगर आप उस खुशनसीब शख्स की तरह बनना चाहते हो तो फिर कोशिश करना माँ बाप की खिदमत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ खिदमत कीजिएगा। एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जी मैं बड़ी खिदमत करता हूं अपने अब्बा की, और बाप से अगर पूछो ना औलाद प्यार करती है कि नहीं, अगर औलाद एक वक्त की रोटी भी नहीं देती ना बाप फिर भी कहता तीनों टाइम घी से लगा के दे रहा है। बाप फिर भी कहता 3 टाइम घी से खिला रहा मेरा बेटा। क्यों? डर से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा रुसवा ना हो जाए। वो जुमे के दिन मस्जिद में आएगा, लोगों के बीच बैठता है, खड़ा होता है चौक में, अगर मैंने कह दिया मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, फिर मेरा बेटा किसी चौक में खड़े रहने के लायक नहीं रहेगा, लोग ताने दे के मार देंगे। इसलिए बाप झूठ ही कहता रहता मेरा बेटा बड़ा अच्छा है,
लेकिन अगर समझना है ना बाप अच्छा है कि बेटा, तो सिर्फ इतना समझ लेना। सर्दी आ रही है, गांव के अंदर आदत होती है हम रोड पे आग जला होती है, कभी पराल लगा ली, कभी कंडे जला लिए, कभी लकड़ी जला ली, जो मिल जाए, कुछ नहीं मिला चप्पल ही जला ली। कचड़े वाले बन जाते, पूरे मोहल्ले का प्लास्टिक बीन लिया, सारा जलाया, और बैठे लोग मुंह काले हो गए, हाथ काले हो गए, मजा आ रहा है आपके। जब तक आग है तब तक बैठना समझ में आता है, लेकिन फिर वो मंजिल भी आती है कि आग बुझ जाती है, राख रह जाती है। देखा होगा ना, बोले अगर देखा हो तो राख ही रह जाती है ना, तो बस लोग छोड़ जाते हैं। अगर राख रहने के बाद भी कोई बूढ़ा तुम्हें राख के पास बैठा दिखे तो समझ लेना इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। अगर इसकी औलाद इसकी इज्जत करती तो ये बूझी राख के आगे नहीं बैठा होता, घर में इसके लिए कंबल लगा होता, रजाई में बैठता, इसका जी चाहता तो चूल्हे पे बैठ के रोटी खाता। लेकिन बुरा हो उस औलाद का जिस बाप ने पूरी जिंदगी में एक छत बनाई थी, बुढ़ापे में उससे वही छत छीन ली जाती है और कहते हैं अब भी तुम घर में ही पड़े रहोगे, बाहर निकलो। यार इसकी पूरी जिंदगी तो बाहर गुजर गई, अब तो कम से कम इसे छत में रहने दिया जाए, अब तो इसे छत में रहने दिया जाए। अगर चाहते हो अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो माँ बाप को राजी करो। सुनो, अगर बत्ती हर जुमेरात जलाने जाते हो, रोज अगर बत्तियां सुलगाने मजारों पे जाया करते हो, सबसे बड़ा मजार तेरा बाप है, सबसे बड़ी दुआओं की जन्नत तेरी माँ है। मजार पे बाद में जा, इनके कदमों में पहले बैठा करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर माँ बाप नाराज है तो वली की बारगाह तो क्या, काबे में भी जाके कुछ नहीं मिल सकता। माँ बाप को राजी कर ले, घर बैठे बैठे खुदा तेरी सारी जरूरतें पूरी फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आखिरी बात और कह जाऊं, ये मेरी बातें वो थी जो तुम्हें एक बात याद रखनी है, इससे हटे तो खैरियत नहीं है। ना मैं यहां नारे लगवाने आया, आप मेरे इलाके के हो, मैं आपके इलाके का हूं, मुझे आप अच्छी तरह जानते हो, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। यहां कोई किसी को समझाने बुझाने नहीं आया था, सिर्फ इसलिए आया था ताकि हमारी जिंदगी में जो कमियां हैं कम से कम किसी एक लेवल की कमियों से तो दूर हुआ जा सके, सिर्फ इसलिए आया था। आज बुरे भाई कब्र में है, खुदा की रहमतों के सिवा कोई सहारा नहीं है, एक दिन हमारा भी वही ठिकाना बनना है। खुदारा सबसे बड़ी तकलीफ हमारे मुआशरे और सोसाइटी में यह है, इस बात को सारे भाई मेरे सुने, बाप के इंतकाल के बाद भाई बीवियों के पल्लू से ऐसे लिपट जाते हैं कि फिर वो सारे रिश्ते भूल जाते हैं। अगर बाप इंतकाल कर गया तो भाइयों की जिम्मेदारी है वो बहनों को बाप का प्यार दें। वो मैं हूं या आप हो, आपकी घर की बात हो या मेरे घर की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन दरवाजे पे आए बाप के इंतकाल के बाद, बीवी कहे इससे कहे कि ये कम आया करे और तू कुत्ते जैसी शक्ल बना के उसे देखे, कुत्ते जैसी सूरत बना के उसे देखे, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुझे पता चले मेरी बहन आ रही है तो जैसे बाप बेटी के आने पे खुश होता था, तू बहन के आने पे मुस्कुरा दे। खुदा की कसम तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, तेरी मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट नजर आएगी। लोग कहते हैं मैंने बाप के 40वें पे 20 डेगे बनवाई थी, आधे इलाके को खिलाया था। अरे लानत हो तेरे खिलाने पे, अगर तेरे अपने रूठे बैठे हैं कोई फायदा नहीं है। अगर बाप को राहत देना चाहता है तो रूठे भाई को मना ले, बाप की रूह को तसल्ली मिलेगी। रूठी बहन को मिला ले, बाप को नर राजी मिलेगा। अगर चाहता है कि कब्र में बाप राजी हो जाए, माँ की खिदमत कर ले, खुदा भी राजी हो जाएगा, कब्र में तेरा बाप भी राजी हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये कीजिएगा माँ बाप के बाद रिश्तेदारों को उनका रिश्ता देना।
वो भाई खुशनसीब होता है जो बहनों को बाप के बाद बाप का प्यार दे। वो भाभियां नसीब वाली होती हैं जो सास के बाद नंदों को मां का प्यार दे। किसी के खाने से कम नहीं होता, अलबत्ता किसी के आने से रिस्क में बरकत जरूर हो जाया करती है। वो कहा था ना किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, अगर मेहमान आते हैं अल्लाह रिस्क में बरकतें अता करता है। बहनें लेने नहीं आती, बहनें देने आया करती हैं। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना। जिसके घर में बरकत ना हो लेकिन बेटी हो, बरकत ना हो, बहन हो, बेटी बहन को आगे बैठाना, मुसल्ला बिछाना और उसका दुपट्टा पकड़ के कहना, मालिक इस बेटी का सदका अता कर दे, इस बहन की खैरात दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतों की बारिशें पहले शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने रिश्तेदारों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे भाई कब्र में हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनकी औलाद को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। जितने भी महफिल में आके बैठे हैं मौला सब की हाजिरी कबूल फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जिनके बाहयात हैं अल्लाह उनके बापों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बस जो हुए अगला